मकामी दिफाई टेक्नोलॉजी सब पर भारी। ईरान का बड़ा दावा, ईरानी फौज हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। ईरान के कायम मकाम वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान की अपनी तैयार करदा दिफाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी खित्ते में मौजूद किसी भी दर आमदी फौजी निजाम से बेहतर है। यानी ईरान यह कह रहा है कि पूरे रीजन में किसी के पास जो भी दिफाई टेक्नोलॉजी है जो उसने इंपोर्ट की है उससे कहीं ज्यादा बेहतर डिफेंस टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल मजीद इब्न अर-रजा के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज अपने दिफाई शोबे पर भरोसा करते हुए हर किस्म के खतरे का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। इनका कहना था कि जो कंट्रीज, जो ममालिक आज बैरून मुल्क से महंगे हथियार और दिफाई निजाम खरीद रहे हैं, वो जल्द देखेंगे कि ईरान की मकामी टेक्नोलॉजी ज्यादा मौसर और मजबूत साबित होगी। दूसरी जानिब ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमेनिया ने कहा है कि फौज हर वक्त मुकम्मल तैयारी की हालत में है। इनके मुताबिक सिर्फ नए हथियार हासिल करना ही ताकत नहीं होता, बल्कि मौजूदा दिफाई निजाम को बेहतर बनाना, यानी डिफेंस का जो सिस्टम है उसे अपग्रेड करना, बेहतर बनाना, पुराने आलात की मरम्मत और अपग्रेड करना और मकामी सलाहियतों को बढ़ाना ही उतना ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता चंद बरसों में ईरानी फौज ने एक साथ कई इक़दाम किए हैं। इनमें नए आलात को शामिल करना, पुराने सिस्टम्स को जदीद बनाना यानी उसे मॉडर्नाइज करना और मुल्की वसाइल से यानी जो देश के अपने रिसोर्सेज हैं उससे दिफाई सलाहियत यानी डिफेंस कैपेबिलिटीज में इजाफा करना शामिल है। स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आज के दौर में जंगी तैयारी का एक अहम हिस्सा यह भी है कि खराब या पुराने दिफाई निजाम को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं बल्कि ईरान की दिफाई हिकमत अमली यानी डिफेंस स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है, ताकि किसी भी खतरे की सूरत में फौरी और मौसर जवाब दिया जा सके, यानी क्विक एंड इफेक्टिव। उन्होंने फजाई दिफा को भी ईरान की अहम तरजीहात में शामिल करार दिया है। उनका कहना था कि मौजूदा इलाकाई हालात में फिजाई दिफा मुल्क की फिजाई हुदूद और अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए फैसला कुन किरदार अदा करता है। इसीलिए इस शोबे पर मुसलसल काम किया जा रहा है। ब्रिगेडियर जनरल अक्रमेनिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ जदीद हथियार ही फौज की असल ताकत नहीं होते। इनके मुताबिक फौजियों का हौसला, नज्म ज़ब्त, जहनी तैयारी और अपने मिशन से वाबस्तगी ही किसी भी फौज की हकीकी ताकत का फैसला करती है। उन्होंने कहा कि ईरानी फौजी पूरी लगन और बुलंद हौसले के साथ अपने फराइज अंजाम देने के लिए तैयार हैं। और ये सीधा सीधा किसे ये बातें बताई जा रही हैं? गल्फ में मौजूद अमेरिकी अलाइज को दरअसल ईरान ये बाखबर कर रहा है। ईरान उन्हें एक तरह से मुत्तला कर रहा है, होशियार कर रहा है, या यूं कह लें कि इंतबाह दे रहा है। और इसका सीधा निशाना अमेरिका भी है, इसराइल भी है। आखिर में ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि माजी की जंगों में भी ईरान ने मकामी सलाहियतों और बेहतर मंसूबाबंदी के जरिए अपनी जिम्मेदारियां कामयाबी से पूरी की और आज भी फौज हर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए अपनी जंगी सलाहियत को मुसलसल मजीद मजबूत बना रही है।